और प्यारे ये दुनिया है ना, ये दुनिया तो रंग बिरंगी है। आप जितनी आगे बढ़ते जाओगे दुनिया आपको उतने ही रंग बदलते दिखाई देगी। एक बार की बात बताएं, एक बार क्या हुआ। एक बार एक किसान के पास एक गधा था, गधा, और उसका एक लड़का था। तो वो एक बार घूमने के लिए जाता है, तो बाप और बेटा दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और गधे के ऊपर बैठ करके जाने लगे। अपने गांव से दूसरे गांव में पहुंचे तो गांव वाले हंसने लगे, कहने लगे अरे भैया देखो तो कितना बड़ा बेवकूफ है, एक दुबला पतला गधा और उसके ऊपर बाप बेटा दोनों बैठ करके जा रहे हैं। तो बाप ने क्या किया, बाप उतर गया, अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। आगे बढ़े दूसरे गांव में पहुंचे। अब दूसरे गांव में लोगों ने देखा तो वो हंसने लगे, बोले देखो कितने बड़े पागल हैं, बेटा गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है, क्या जमाना आ गया भैया, और बाप पैदल चल रहा है। तो लड़के ने क्या किया, लड़का गधे से उतर गया और अपने बाप को गधे पर बिठा दिया। अब खुद पैदल पैदल चलने लगा। तीसरे गांव में पहुंचे। अब तीसरे गांव के लोग हंसने लगे, बोले देखो तो भैया क्या जमाना है, बाप गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है और बेटा पैदल चल रहा है। तो अब गधे से बाप भी उतर गया। अब तीनों प्राणी चौथे गांव में पहुंचे, तीनों पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई गधे के ऊपर नहीं बैठा। चौथे गांव वाले लोग कहने लगे अरे भैया इन कितना बड़ा बेवकूफ कोई और होगा जिसके पास गधा हो और गधा होते हुए भी बाप बेटा पैदल जा रहा है। तो भैया ये दुनिया है, ये जमाना है। आप जितनी आगे बढ़ते जाओगे दुनिया उतने रंग बदलते दिखाई देगी और दुनिया के मन की किसी ने कर नहीं पाई। समाज में चार तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अकेला इंसान किस किस की सुनेगा। इसलिए यदि आप दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो दुनिया में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरी बात याद रखना, आप वही करना जो आपको अच्छा लगता है, तो आप सक्सेस हो सकते हो। वरना दुनिया की बातों में उलझ गए तो ये दुनिया आपको बाहर निकलने नहीं देगी। इस माया जाल से आप इसी में उलझे रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। इससे बाहर निकल करके देखो, और जितनी आगे बढ़ते जाओगे दुनिया रंग बिरंगे रंग, जितनी आगे जाओगे उतनी रंग बदलते दिखाई देगी। इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर डिपेंड रहोगे, दुनिया वालों पर नहीं। तो भगवान बन सकते, अन्यथा नहीं। भूली बाके हरिलाल के। प्रहलाद जी बड़े हुए 5 वर्ष के। प्रहलाद को पढ़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने विद्यालय में भेजा, तो उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में केवल दैत्यों के पुत्र पढ़ने जाते, यानी राक्षसों के पुत्र। राक्षसों के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु वशिष्ठ हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पुत्र हैं सांडामृग। सांडामृग के विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए, कहा याद रहे, स्मरण रहे, यहाँ सिर्फ राक्षसों के पुत्र पढ़ने आते हैं, इसलिए मेरा पुत्र याद रखना, मेरे दुश्मन का नाम ना लेने पाए। बोले ठीक है महाराज। हिरण्यकश्यप चला गया, समय व्यतीत होता गया। कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप विद्यालय में अपने पुत्र से मिलने के लिए गए, तो विद्यालय में प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद से कहा बेटा कितने पाठ याद किए, जरा सुनाना। प्रहलाद ने कहा पिताजी एक पाठ याद कर लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इतनी जल्दी एक पाठ याद कर लिया? बोले हाँ सुनाना तो। अब प्रहलाद गुरुजी की तरफ देख रहे, बोले गुरुजी सुना दो। गुरुजी तो ये समझ रहे कि जो मैंने सिखाया वो सुनाएगा। गुरुजी को क्या पता था कि विष्णु भगवान का नाम लेने वाला है। प्रहलाद ने कहा ठीक है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी तत्साद मन्ने सुरवह्यम देहना
सदा समुद्विग्नद्यां सद्ग्रहाः नित्वात्मपातं गृहबन्धुकूपं वनं गतो यत्म हरिमाश्रये